सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी निकली है आपकी। तो एसएससी जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो एसएससी ने उसका फॉर्म की डेट जारी कर दी है आपकी। फॉर्म जो है आपके 1 अगस्त से भरे जाएंगे, यानी कि आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप जो भी कुछ जानकारी चाहिए फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं आप इस पर जो आपको ये लिंक दिया है ssc.nic.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज आपको इसमें कम से कम 50 पेज की PDF है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिलैक्सेशन क्या क्या मिला है बंदों, किसमें रिबेट मिला है, सिलेबस क्या है, इसके अकॉर्डिंग। बाकी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इस PDF का वीडियो को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नोटिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। ओके, जो डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक है। ओके, लास्ट डेट जो होगी फॉर्म की आपकी वो 7 सितंबर तक होगी आपकी। ओके, रात के 11:30 बजे तक। और आपकी जो पेमेंट होगी आपकी ऑनलाइन पेमेंट वो 9 सितंबर तक रहेगी आपकी। और आपकी जो ऑफलाइन पेमेंट होगी चालान पेमेंट वो आपकी 11 सितंबर तक रहेगी। अगर लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, अगर बैंक में कुछ काम चल जाता है तो आपकी जो कोई दिक्कत होगी तो आपको बैंक में चालान जमा करना वो 14 सितंबर तक रहेगी आपको। ओके, आपकी एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने दे दी है एसएससी ने। ओके, आपको जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा आपका 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अपनी प्रिपरेशन अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ओके, डोंट बी डिले। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि ये सब लिखा आप नोटिफिकेशन होगा PDF डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। ओके, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे लिंक पे जाकर क्वारीज कर सकते हैं। ओके, जो आपका जैसे बताया कि जो आपका फॉर्म जो होगा वही लिखा है इसमें, फॉर्म जो होगा आपका ऑनलाइन एक्सेप्टेड होगा। ओके, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा ये। ओके फ्रेंड्स, जो पे स्केल होगा इसका आपका पे स्केल आपका ये लेवल 3 21,700 से लेके आपका 69,000 से लेके 69,100 तक होगा आपका। ओके, यानी कि 69,100 तक होगा आपका, 21,700 से लेके 69,100 तक। ओके, ये आपकी वैकेंसी है। कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, नेम ऑफ पोस्ट। ओके, कांस्टेबल मेल देखिए UR की जो वैकेंसी आपकी 1681 है, EWS की 343 है, 662 आपकी OBC की है, SC की 590 है, ST की आपकी 157 है। टोटल वैकेंसी आपकी 3433 वैकेंसी है आपकी। ओके, जो आपके एक्स सर्विस मैन है कांस्टेबल मेल की, उनकी UR में आपकी 94 वैकेंसी है, EWS में उनकी 19 वैकेंसी है, और OBC में उनकी 37 वैकेंसी है, SC में उनकी 52 है, ST में आपकी 24 है, और टोटल वैकेंसी 226 है। ओके फ्रेंड्स, तो कांस्टेबल एक्स मेल एंड एक्स सर्विसमैन कमांडो, जो पैरामिलिट्री कमांडो की जो वैकेंसी होगी UR में आपकी कितनी है 93, EWS में 19 है। ओके, OBC में 37 है, SC में 67 है, ST में आपकी 27 है, और आपका टोटल वैकेंसी 243 है। ओके, कांस्टेबल फीमेल की वैकेंसी UR में इतनी है कि 933। ओके, EWS में 202, OBC में 387, SC में 328, 94 वैकेंसी आपकी ST में। टोटल वैकेंसी जो फीमेल की हैं आपकी 1944 हैं। तो फीमेल भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो फीमेल अभी तक आप जो भी गर्ल्स हैं अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपना एक रूटीन बढ़ा लें पढ़ने का और फिजिकल की तैयारी करते रहें अपना। ओके, टोटल वैकेंसी जो निकली हैं आपकी दिल्ली पुलिस की वो निकली हैं आपकी 5840 वैकेंसी निकली हैं आपकी। ओके, एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गंवाएं नहीं। तो अपनी मेहनत पे अभी से लग जाएं। अप्रोक्सीमेट आपका 3 मंथ्स हैं, तो 3 मंथ से बहुत अच्छी प्रिपरेशन जाती है। आप डेली अपना 8 आवर्स देंगे तो 8 आवर्स निकालने के बाद आप अपना एक सिलेक्शन पा लेंगे। पहले क्या करें, पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट पे जाएं।
ओके, अभी मैं आगे आता हूँ आपको सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस पूछा है इसमें। ओके फ्रेंड्स, या बाकी जो नोट दे रखा है तो आप पढ़ लें, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, आपको ये देखा है नेशनलिटी आपकी सिटीजनशिप, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वही फिलअप कर सकता है इस फॉर्म को। ओके, आपकी एज लिमिट जो है आपकी इसमें 18 से लेकर 25 साल तक होगी। ओके, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 2/7/1995 लेटर देन 1/7/2002। इससे पीछे का नहीं होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा का होना चाहिए। ओके, इसके बीच में का होना चाहिए जो कैंडिडेट जो बॉर्न होने चाहिए। ओके, एज में क्या क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है वो बता रहा हूँ। एससी को जो मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। ओके, इफ़ यू एनी बिलोंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते हैं, ओके, जो कंट्री या नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, और जो एससी हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको 10 साल का मिलेगा। ओके, यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, उनको 40 साल तक है इसमें। ओके, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में छोटी पोस्ट में होते हैं वो भर सकते हैं, जो ओके डिपार्टमेंटल पोस्ट वाले को 40 साल तक इसमें मिलेगा, छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा एज का। और ओबीसी वालों को 43 साल तक। ओके, एससी एसटी वालों को 45 साल तक। ओके, सन एंड डॉटर सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसीज दिल्ली पुलिस एंड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन दिल्ली पुलिस, या अगर सन हो या डॉटर हो जो कि एमटीएस में होते हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ जो दिल्ली पुलिस में, ओके, तो उनको 29 साल तक मिलेगा। ओके, और आपका एक्स सर्विसमैन आपका उनको 3 साल तक का मिलेगा आपको। ओके, ये बाकी डिटेल दी एज की आप पढ़ सकते हैं। ओके, और आपको दिखता है डेट ऑफ बर्थ फिल बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन application form, the same recorded in the matriculation and secondary examination certificate and will be accepted by the commission of determining age and no subsequent. Okay, the wards of Delhi police and personnel and multitasking staff of Delhi police belonging to SC ST OBC hill areas and categories will not be entitled, okay, until to get double relaxation, and they can either have a relaxation on category as ward to Delhi personnel and multitasking of Delhi force, Delhi police। जो भी ST SC जो उतने उनको कोई पर्सनल आइदर वो नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन, डबल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो उसमें अभी बताया था मैंने वही मिलेगा। ओके, ये सब लिखा है इसमें, आप पढ़ लेना, नॉट ए बिग डील। ओके फ्रेंड्स, जो आपको मेन पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्म बनने में दिक्कत आएगी, फॉर्म कैसे भर जाता है, क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट, इन सब के बारे में बता रहा हूँ आपको। ओके, ये एक्स सर्विसमैन के बारे में। ओके, एक्स सर्विसमैन के बारे में ये आप पढ़ने जो पॉइंट है आपके, हु सर्व एनी रैंक इन वेदर एज कमांडेंट और नॉन कमांडेंट इन रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड इंडियन यूनियन, इन सब के लिए। ओके, ओके, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट सर्टिफिकेशन, क्या क्या प्रोसेस है सर्टिफिकेट का ये बताना है इसमें। ओके, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्ट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent and authority in the prescribed format and wherever specified, and whenever such certificates are sought by Delhi police and for document verification. Otherwise, the claim for SC, ST and OBC, EWS and etc. category will not entertained, and their candidature application will be considered under general category, and further if the candidate has sought any other age relaxation and not able to produce the relevant certificate, he and she will be considered in the his and respective category SC, ST, OBC and EWS. The format of certificate are annexed and with the notice of examination. Okay, जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा इससे पहले का जो अभी जो डेट आई है फॉर्म की डेट से एंड से आपका पहले का होना चाहिए, उसके बाद का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कह जाएगा जो SC का आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी का डोमिसाइल हो, ये सब। ओके,
candidate claiming benefit under OBC category and shall be in accordance with the castes and notify the central list, and relaxation will be also admissible on candidates who are issued OBC certificate by the government of NCT Delhi. They must be ensured that they are entitled and to such reservation as per eligibility and do not fall in creamy layer on crucial date, and the crucial date purpose will closing date and receipt of online application. ओके जिस अभी जो भी OBC के बंदे हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। ओके गवर्नमेंट NCT दिल्ली जिनका भी है, और वो जो भी होना चाहिए जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। आपको ये लिखा है इसमें। ओके सेम एज इसमें भी आपका ये लिखा है। ओके क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी। ओके आपको 10+2 होना चाहिए, पास रिकॉग्नाइज बोर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्लेक्सिबल अप टू 11th पास ऑफ द। ओके एंड सन्स एंड डॉटर सर्विंग रिटायर्ड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड दिल्ली पुलिस एंड बैट्समैन बलगर्स माउंटेड कांस्टेबल ड्राइवर डिस्पैच राइडर्स ऑफ एक्सेट्रा दिल्ली पुलिस। ओके इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके मेल कैंडिडेट मस्ट बी, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको आपका मतलब कि आपका LMB यानी कि लो मोटर व्हीकल्स का आपका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए। आपका लाइसेंस अपना बनवा लें डेट से पहले। ओके आपका फिर लाइसेंस होना चाहिए, आपका परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, लर्निंग नहीं चलेगा इसमें। ओके कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। आपकी जो 12th होनी चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट वो आपकी जो पास होनी चाहिए। आपको जो डेट है आपकी जो 7 सितंबर तक डेट है उससे आपके पीछे की डेट होनी चाहिए, आप कभी भी हो। ओके उसके बाद का आपका अगर उसमें डेट आती है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स ये आपकी क्लोजिंग डेट दी है 7 सितंबर। ओके insensitive NCC certificate holders will be granted in following scales. Okay NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए हमका 5% मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे 5% एक्स्ट्रा। ओके जिन पे B सर्टिफिकेट है उनको 3% मिलेंगे, जिन पे A है उनको 2% मिलेंगे। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ओके और ये जो बेनिफिट हैं आपके, पहली बात ये बेनिफिट आपके एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेंगे मार्क्स के, ये उनको मिलेंगे जिन पर आपका NCC सर्टिफिकेट है। ओके सो हाउ टू अप्लाई फॉर्म कैसे भर सकते हैं? आप SSC की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके ssc.nic.in पे जाके विजिट कर सकते हैं आप फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर मेल आईडी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपको भी नोटिफिकेशन आए, हम से देख सकें, यानी कि एक्टिव होना चाहिए आपका फ़ोन नंबर भी और मेल आईडी भी। ओके फ्रेंड्स 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका ओनली। ओके रिक्वायर यू टू अपलोड रिसेंट, आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए आपकी ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए, आपके डेट एग्ज़ाम से पहले की। ओके आपका जो फ़ोटो का साइज़ होगा, फ़ोटो आपका JPEG में होगा। ओके जो 20 KB से लेकर 50 KB तक होगा। ओके डायमेंशन जो होगी आपकी 3.5 विड्थ होगी उसकी और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। ओके फ्रेंड्स द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड स्पेक्टिकल्स एंड बोथ एयर्स शुड बी विजिबल। आपकी दोनों के दोनों कान जो हैं आपको दिखने चाहिए, ना कैप पहन होनी चाहिए आप, ना चश्मा लगाए होना चाहिए। ओके द डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ। जो आपने डेट किस फोटोग्राफ को डेट खींची है वो आपकी उस फोटोग्राफ में होनी चाहिए आपकी, मतलब 3 महीने से पहले की होनी चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले की डेट होनी चाहिए उस पर। ओके
Candidate are advised in their own interest to submit online application much before closing date and not to wait till the लास्ट डेट। इसका मतलब है कि आप बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं अपना लास्ट डेट तक फॉर्म भरने का वेट करते हैं भरने के लिए। तो आप जैसे ही आज डेट फॉर्म निकल चुका है तो आप जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी भर दें, क्योंकि जब फर्दर लास्ट टाइम भरते हैं कोई दिक्कत आ जाती है, साइट में प्रॉब्लम आ गई, साइट विजिट हो गई है, मतलब साइट काफ़ी लोड हो चुकी है, फॉर्म नहीं भर पाते, तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनका फॉर्म छूट जाता है। तो सो डोंट बी डिले, आप अभी के अभी फॉर्म को जाके भर दीजिए और अपनी तैयारी पे जुट जाइए। ओके, जैसा कि आपको यहाँ लिखा है, बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल करेक्ट डिटेल, मतलब जो अपनी डिटेल भरी है आपको एकदम सही भरी होनी चाहिए, चेक कर लें। एंड ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो आपका चेंज नहीं होगा। ओके, नो करेक्शन, मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, मॉडिफिकेशन जो अलाउड होगा कुछ सर्कमस्टेंसेज होंगे उनके अंदर अलाउड होगा, मतलब कि कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा जब वो अगर पे करते हैं, मतलब जब अगर लाते हैं, ऐसा अगर दिक्कत आती है तब। ओके, रिगार्ड एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड एक्सेट्रा शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, कोई भी इसमें कोई वो नहीं दी जाएगा आपको, कोई एडमिट कार्ड कुछ आता है रिसीव, आपको कोई फैक्स नहीं होगा, कोई मेल नहीं होगा, कोई बाय हैंड नहीं होगा। ओके ओके, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी आपकी 100 रुपये होगी आपकी। ओके, 100 रुपये होगी आपकी, 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, जो SC से बिलोंग करती हैं, शेड्यूल कास्ट एंड ST एक्स सर्विसमैन, उनको फ़ीस फ्री होगी, उनका कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, आप जो पैसे पे कर सकते हैं आप, फीस कैन बी पेड ओनली थ्रू वीम, UPI, नेट बैंकिंग, यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन कैश, SBI ब्रांचेज बाय जनरेटिंग SBI चालान, जो आपका चालान जो जनरेट होगा वो आपको SBI बैंक में जाकर जमा करना पड़ेगा। ओके, जो आपके वो जैसे मैंने बताया था, जो आपकी फ़ीस की डेट होगी आपकी 9 सितंबर तक होगी, आपके रात के 11:30 बजे तक। ओके, जो चालान जमा करेंगे उनकी होगी आपकी 11 सितंबर तक। ओके, कोई बैंक में दिक्कत आती है, ड्यूरिंग वर्क चलता है बैंक का, तो आपको 14 तारीख तक, आपको 14 सितंबर तक टाइम दिया गया है आपका। ओके, ये लिखा आपका एप्लीकेशन रिसीव विदाउट द प्रिस्क्राइब एंड फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एंड नॉट समरली रिजेक्टेड एंड नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच ए रिजेक्शन विल बी एंटरटेन्ड, फीस वंस पेड एंड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज और नॉर विल बी adjusted against any other examination और सिलेक्शन। ओके, जैसे कि आप फॉर्म गलत भर देते हैं, आपकी फ़ीस कट जाती है तो आप उसका रिफ़ंड नहीं होगा आपका, तो इसलिए आपका फॉर्म अपना सही भरें। ओके, अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं, वहाँ कोई दिक्कत आती है तो आपका रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं, दिक्कत आ सकती है आपको। ओके, तो आप अपना प्यार से फॉर्म भरें, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपना फॉर्म भरें। ओके फ्रेंड्स, the candidate who are not exempted from fees payment must ensure that their fee has been deposited with SSC. If fee is not received by SSC, status of application form shown incomplete. Okay, अगर SSC स्टेटस पे आपका फीस रिसिप्ट नहीं होती है तो आपका जो फॉर्म होगा वो इनकम्प्लीट शो करेगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस में आपका सबमिटली आ जाएगा। ओके, मतलब आपकी फ़ीस आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, तो उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो आपके जो भी सेंटर हैं, सारे सेंटर दिए हैं आपके, जो भर सकते हैं आप, जहाँ से बिलोंग करते हैं आप, बिहार, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले ये सेंटर दिए हैं आपके, इनमें से भर सकते हैं। ओके, बाकी देख लेंगे आप ईस्टर्न रीजन में जो भी आते हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, ये यहाँ भर सकते हैं सेंटर। ओके, there are many center are provide okay through SSC। तो जो भी बंदा जिस स्टेट से बिलोंग करता है तो आप अपना नियर बाई सेंटर पर चुने। ओके, जो जैसे कि उसे ईजिली ट्रैवल मिल जाए, ईजिली बंदा पहुंच सके अपने सेंटर पे। ओके, ये सारी डिटेल है जो कि आप पढ़ लेंगे अपना नोटिफिकेशन।
ओके, क्या क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये। ओके, तो चलिए अब सिलेबस पे स्टार्ट करते हैं हम। सिलेबस क्या क्या है आपका, मतलब क्या क्या स्कीम है बताना है, एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा क्या। सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपके फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉलो बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। ओके, तो आपका जो पहले होगा, पहले आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ओके, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो अपना एग्ज़ाम तैयारी में रहेगा और थोड़ा सा टाइम अपना फिजिकल के लगा लें, जैसे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला पब्लिश। ओके, जो आप जो टेस्ट देंगे आप ऑनलाइन, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, किस शिफ्ट में ईजी आया, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव। ओके, जो इसमें जो एग्ज़ाम की डेट दी है वो टेंटेटिव डेट है। ओके, ये कंफर्म डेट नहीं है कि आपका ऐसी डेट को एग्ज़ाम होगा। ओके, जैसा कि पता है आपको कोरोना चल रहा है, कोरोना अगर हमारा सही नहीं होता है, हमारा ऐसे ही बढ़ता रहता है, वैक्सीन नहीं मिलती है, तो मे भी चांस है कि ये एग्ज़ाम आपका डिले हो जाए। ओके, जहाँ तक है मेरे को पता है कि SSC के जो अपना एक बार डेट देता है तो एग्ज़ाम चांस है कम आपके डिले होने के। ओके, मे बी अगर पॉसिबिलिटी आती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एग्ज़ाम डिले होने के चांस तो हो सकता है। ओके, कोरोना के कारण, बाकी कोई मे बी चांस नहीं है। आप अपना ओनली इसी डेट को मान के चलें कि आपका नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, 17 नवंबर से लेके आपका 12 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसी के बेस पे एक अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना के तैयारी करें। ओके, अगर फर्दर डिले हुआ तो आपके लिए बेनिफिट है, आप अपनी तैयारी करिए और स्ट्रॉन्ग होगी, और प्रैक्टिस सेट लगाइए आप। ओके, सो डोंट बी डिले एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, ये आपका सिलेबस है। सब्जेक्ट पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर होगा। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, रीजनिंग होगी आपकी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, आपके 25 मार्क्स के होंगे। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट के क्वेश्चन होंगे आपके। क्वांट जो आएगी इसमें बेसिक क्वांट आएगी, ज़्यादा टफ क्वांट नहीं आएगी। ओके, सबसे पहले आप जो प्रीवियस पेपर है वो डाउनलोड कीजिए, उसके साइड लगाइए, एक पेपर का तरीका देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी बेस पे उस टाइप के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम अब होगा उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। 15 क्वेश्चन होंगे आपके फ्रेंड, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ओके, और आपका इसमें क्या है, इस बार आपका कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। आपका कंप्यूटर भी आपका नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। कंप्यूटर की के बारे में पूछ लेगा आपको। ओके, आपको कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है, या आपकी जो लूसेंट बुक होगी आपकी जीके की आपकी, उसी में कंप्यूटर की दी, आप वो ही पढ़ लेंगे, वो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। ओके, जो कि पेपर जो होगा आपका 90 मिनट का होगा। ओके, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, एक बहुत इनफ टाइम है आपका 1.5 घंटे का 100 क्वेश्चन के लिए। ओके, 50 क्वेश्चन आपके खुद देखिए, 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। जीके में ज़्यादा टाइम लगता है, जीके में क्या होता है आपको आता तो आता नहीं, आगे बढ़ेंगे। मे भी 50 क्वेश्चन आप जहाँ 20 मिनट में लेंगे, 20 मिनट से पहले आप कर देंगे। रीजनिंग और ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ओके, इसमें भी क्या जो आपको आता है वो करिए, नहीं आगे बढ़िए। आप जब टाइम बचेगा उसके बाद उस क्वेश्चन पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ओके, ये भी ज़्यादा नहीं है, आपको आता नहीं, आगे बढ़ोगे, आप टिक करोगे। ये भी 10 मिनट का, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको करने होगे तो। ओके, सबसे बड़ी बात, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 ईच रॉन्ग आंसर। ओके, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो ईच रॉन्ग आंसर पे, आपके हर एक गलत क्वेश्चन पे आपकी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। कैंडिडेट आर देयर एडवाइस टू कीप अस दिस माइंड विल आंसरिंग द ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिए इस बात का। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश हिंदी। कोई टेंशन नहीं है, आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका बाईलैंग्वेज होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्ज़ाम आपका प्रोवाइड होगा। ओके फ्रेंड्स, टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन कमीशन वेबसाइट आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम होने के बाद आपकी एक टेंटेटिव आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके,
आपने कितने सही कहे कितने गलत किए। कैंडिडेट मे गो थ्रू आंसर की सबमिट रिप्रेजेंटेटिव इफ़ एनी ऑन पेमेंट ऑफ 100 per question with the time limit given the commission through online and modality only any representation and regarding answer key and receive with a time limit and fix and commission at time uploading answer key will be scrutinized before finalizing the answer key and decision of the commission is the in this regard will final and no representation regarding answer key will be entertained later। ओके जो आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बेस पे आपको कुछ टाइम बाद में रिजल्ट आएगा। ओके अगर आपको कुछ आंसर की में गलत लगता है तो आप अपना वो उसको क्वारी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि मेरा नंबर काटा है लेकिन इसका आंसर ये सही है तो उसका कुछ चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। ओके अगर आपका क्वेश्चन सही होता तो आपको चार्ज रिफंड हो जाएगा। ओके थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ओके सिलेबस ये है आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस, आपका क्या का जनरल सिलेबस आएगा आपका ये मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पूरा सिलेबस देख रही हैं क्या सिलेबस है आपका। ओके रीजनिंग का सिलेबस आपका ये है, नॉन वर्बल वर्बल दोनों रीजनिंग आएगी आपकी। ओके और ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट का सिलेबस है, आप जाके देख लेना। और सबसे पहले आप सिलेबस की फ़ोटो कॉपी निकाल लें, जहाँ भी पढ़ते हो टेबल पर पढ़ते हो जहाँ भी पढ़ते हैं वट एवर यू स्टे एंड स्टडी। ओके तो आप इस सिलेबस को वहाँ जाके पेस्ट कर दें। ओके जिसके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। ओके सिलेबस के बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपका। पहले क्या काम पहले काम होना चाहिए आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करना, उसके बाद आपको फर्दर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो वो पढ़ना। ओके फ्रेंड्स सो ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस जो आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका आफ्टर द एग्जामिनेशन द हु कैंडिडेट आर सिलेक्टेड, इनका जो बंदे सिलेक्ट होंगे उनका एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका। ओके अप टू 30 ईयर्स। ओके 30 साल से ऊपर के 1600 मीटर होगी उनकी। ओके 30 साल तक के उनका जो होगा 6 मिनट की वो होगी, 1600 मीटर की 6 मिनट कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप होगी इनकी 14 फीट की। ओके हाई जंप उनकी 3 फुट 9 इंच की होगी आपकी। ओके जो बंदे अब 30 से 40 के बीच में हैं जिनको रिलैक्सेशन मिला है ओके वो 7 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए। 13 फीट की उनकी लॉन्ग जंप होगी और 3 फुट 6 इंच की उनकी हाई जंप होगी। ओके अब 40 से ऊपर के जो हैं उनको 8 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 12 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3 फुट 3 इंच की उनकी हाई जंप होगी। ओके फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट। ओके ये आपके मेल कैंडिडेट फिजिकल मेजरमेंट है आपका। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट आर फॉलोज। ओके उस बंदे की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की हाइट की जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको जो हिल एरियाज के हैं आपके जो ये काजर है गोरक्स हुआ ग्रावल्स होगा डोगरस हुआ मराठास हुआ कैंडिडेट इनको आपको छूट मिलेगी। ओके 5 सेंटीमीटर की आपको ST कैंडिडेट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब उनको मिलेगी 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन एंड सर्विंग रिटायर्ड एंड डिसीज इन दिल्ली पुलिस एंड पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ उनको किसी के पापा हैं कोई हैं जो आपके रिटायर हो चुके हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी इसमें। ओके जो चेस्ट होगा आपका चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होगी। ओके 4 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होगा। 81 से लेकर 85 के बीच में आपको रखनी है। ओके आप डेली पुशअप मारोगे तो आपकी धीरे जब भी आप रनिंग करने जाओ अपना पुशअप पे ज़्यादा ध्यान देना, पुशअप जरूर मारना तो धीरे धीरे आपकी चेस्ट बढ़ जाएगी इतनी। ओके नॉट ए बिग डील। ओके फ्रेंड्स फिजिकल एंडोरेंस जो फिजिकल है ये मेल का फीमेल का क्या है। ओके अप टू 30 साल तक जो कि आपको फीमेल को 8 मिनट मिलेगी आपकी 1600 मीटर के लिए। 10 फीट उनकी लॉन्ग जंप होगी, 3 फुट उनकी हाई जंप होगी। अब 30 to 40 ईयर्स जो 30 से 40 साल के बीच में उनको 1600 मीटर के लिए 9 मिनट मिलेगा। 9 फीट उनकी लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप उनकी 2 फुट 9 इंच होगी। ओके अब 40 ईयर्स 40 साल से ऊपर जो है उनको 10 मिनट्स मिलेगी। ओके 8 फीट उनको लॉन्ग जंप मिलेगी और 2 फुट और 6 इंच उनको हाई जंप मिलेगी। ओके फीमेल को काफ़ी अच्छा टाइम है, फीमेल भी अपना ये
जो फिजिकल है आराम से निकाल लेंगे। अगर वो डेली अपना रनिंग करती हैं नॉर्मली तो आराम से कर सकती हैं। ओके, तो गर्ल्स आप रेडी हो जाइए, आपको दिल्ली पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना ही है। ओके, ये आपके हाइट है, फीमेल की जो हाइट है आपको 157 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो हिल एरियाज़ हैं। ओके, डोगरास, मराठास, कनेडियन एक्सेट्रा आप पढ़ लेना कमेंट सेक्शन में कौन कौन से हैं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। 2 सेंटीमीटर और SC ST कैंडिडेट, फीमेल में आपको SC और ST दोनों को मिलेगा 2 सेंटीमीटर का। ओके, 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड और डिसीज एंड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये बढ़ सकते हैं आपके। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ हाइट एंड चेस्ट एज द केस ऑफ मे बी एज मेंशन्ड अबव विल बी permissible only production of requisite certificate at the time of PNMD। ओके, हाइट और चेस्ट जो आपका मेजर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अगर आप इससे पहले अपना फिजिकल पूरा अपना मेडिकल करा लेते हैं तो बेटर रहेगा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा दें। अगर आपके वहाँ कम होती है तो आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी थी, एक ऑथराइज से है, तो वो मानने होगी, आपको टाइम मिल जाएगा उसमें दोबारा चेक करने के लिए। ओके, ये आपका मेडिकल है। द कैंडिडेट शुड बी साउंड ऑफ स्टेट हेल्थ फ्री एंड डिफेक्ट इन्फॉर्मेटिव, साउंड अच्छी होनी चाहिए, डिसीज़ को डिसीज होनी चाहिए, 6/12 विदाउट ग्लास आपकी आँख होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगाना चाहिए आपका। ओके, कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए आपकी, ये सब होनी चाहिए। ओके, tattoos on various part of body permissible as the per detail and given below। tattoos and depicting religious and symbol or figure and the name as follow and Indian Army shall be permitted। okay, आपके जो से पता है आपका टैटूज जो लोकेशन जो टैटूज मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइड ऑन द बॉडी लाइक इनर रिस्पेक्ट। ओके, आपके जो टैटूज होने चाहिए हो तो अगर कोई नाम हो कुछ हो तो वो आपका इनर होना चाहिए जहाँ पे आप उनको दिखाए नहीं डायरेक्ट। ओके, डायरेक्टली नहीं दिखे, आपके हाथ पे, मुंह पे, गर्दन पे, इन पर टैटू नहीं होना चाहिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 द पार्टिकल पार्ट, एल्बो एंड हैंड बॉडी। ओके, 1/4 द पार्टिकल पार्ट बॉडी का इतना आपका साइज होना चाहिए उसका टैटू का। ओके, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ऑल कैंडिडेट who register themselves and respond advertisement by the closing and date time and whose application are found to be order are provisionally accepted। ओके, जो आप फॉर्म भरेंगे जैसा भरेंगे वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, लेकिन आप अपना फॉर्म सही से भरें, पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ें उसके बाद अपना फॉर्म भरें, कोई गलती नहीं करें, आराम से फॉर्म भरें। ओके, तो चलिए अब आपको बताता हूँ फॉर्म ये आपका है क्या क्या लगेगा आपके डॉक्यूमेंट में। आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आईडी, फोटो आईडी प्रूविंग हैविंग डेट एंड बर्थ, इसमें आपका डेट बर्थ हो वो होना चाहिए आपका। ओके, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासवर्ड हो, आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज स्कूल, एम्प्लॉयड आईडी होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, एनी अदर फोटो बेयरिंग वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट, कोई अदर कार्ड हो आपका, कोई भी आइडेंटी कार्ड वो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होना चाहिए। ओके, इफ फोटो आइडेंटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड on and then it candidate must be carry on additional original document age matriculation certificate category certification in prove their date of birth in case mismatch the date of birth mentioned in the admission certificate and photo ID certification brought in support of date of birth the candidate will not be allowed in appear। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी डॉक्यूमेंट में या कोई भी आईडी में आपकी जो भी आईडी प्रूफ होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उससे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ओके, तो ध्यान रखें आपकी 10th की डेट ऑफ बर्थ और जो आईडी में डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी दोनों सेम होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपका फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, the admission certificate for the candidate shortlisted for appearing PE और MT जो फिजिकल और उनका मेडिकल जो होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा आपके दिल्ली वेबसाइट पे, दिल्ली
www.delhipolice.nic.in पर। Candidates are required to follow instruction given by Delhi Police for the conduct P and MT। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपका ओके क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा इसमें आपका वही एक वैलिड आईडी, आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th की वो होनी चाहिए आपकी ओके, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका, कास्ट सर्टिफिकेट ओके, हिल एरिया तो वहाँ का एप्लीकेबल होना चाहिए आपका ओके, एक्स सर्विसमैन उनका अलग प्रोसेस है ओके, ये सब चाहिए आपको ओके फ्रेंड्स। ये पढ़ लेना आप जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, जैसे कि पता आपको जो पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ओके। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिडर कंप्यूटर बेस्ड, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल होगा, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, उसके एक फाइनल सेट कैंडिडेट होगी, उसके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा ओके। जिसमें आपको एज इतना सब कुछ मिल गया ओके। सो जो इसमें जो कट ऑफ मार्क्स जो दिया आपका नॉर्मल कट ऑफ मार्क्स, जो अनरिजर्व की दी है 35 दी है, SC की आपकी 30 दी है और 25 दी है आपकी 25 ESM की ओके। जो SC ST OBC की 30 और अनरिजर्व जो है जनरल की उनकी 35 है, इतना है। लेकिन इसको मान के मत चलिए, ये एक तरह का एक टेंटेटिव है ओके, मतलब इतना बोला, इतना तो आना ही चाहिए आपको, वैसे नीचे आता वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इससे ऊपर तो आपको लाइन ही आना है। तो आप कम से कम 70 प्लस मान के चलिए ओके, 70 प्लस नहीं, आप 80 मान के चलिए, 80 प्लस अगर आप ला रहे हैं, इसको तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई चांस नहीं है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता आपका फ्रेंड्स ओके। तो आपका सिलेक्शन पक्का है ओके। तो आप फिजिकल के लिए पक्का बुला जाओगे ओके। ये डिटेल है, जो भी फिजिकल जो भी होगा, जो भी फिजिकल होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं ओके। कोड कोई केस नहीं होना चाहिए बंदे पे, इसके बारे में लिखा है। कोई भी क्वारी हो, आप क्वारी करके इस नंबर पे जाकर कॉल कर सकते हैं ओके। ये प्रोसीजर है आपका, द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है आपका फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ओके। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिलिंग करना पड़ेगा आपको, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन ओके। 1 टाइम करने के बाद क्या होगा आपका, एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। फिलिंग करते हुए ध्यान रखिए अपने फॉर्म का, पूरी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए आपका ओके। बिफोर प्रोसीडिंग विद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रेडी। आप एक बार डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट ने साथ कैरी रखें, आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ईमेल पे आएगा, जो कि दोनों के दोनों आप पे एक्टिव होने चाहिए। इनमें से आपकी कोई भी एक ID होनी चाहिए ओके। इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड, रोल नंबर होगा, ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा ओके। आपका फ़ोटो का साइज बता दिया था मैंने आपको, 3 महीने से पुराना नहीं होना, 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 20 से 50 KB के बीच का फ़ोटो का साइज़ होगा जो उसका, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपके 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी ओके फ्रेंड्स। फ़ोटो आपका अच्छा होना चाहिए, ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका, फ़ोटो पे आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए ओके। आपका सिग्नेचर का जो आपका साइज़ होगा, आपका JPG में फॉर्मेट होगा उसका, 10 से लेके 20 KB तक उसका साइज़ होगा ओके। और जो सिग्नेचर की जो डायमेंशन होगी, आपकी जो विड्थ होगी 4.4 सेंटीमीटर होगी और 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी ओके। द एप्लीकेशन एलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड ओके। अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं करते हैं जो एप्लीकेशन के, तो आप पे रिजेक्ट किए जाओगे ओके। ये डिटेल है आपकी, ये चेक कर सकते हैं आप, जो भी डिटेल चाहिए भरने के लिए आप ssc.nic.in पर जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ओके। ये आपका ऐसा फॉर्मेट खुलेगा वहाँ पे, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं ओके। आपको आधार नंबर पूछेगा, डू यू हैव आधार नंबर,
यस या नो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आधार नंबर डालिए अपना, वेरीफाई, दोबारा आधार नंबर डालिए। टाइप आईडी, कौन सी आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड है, जो भी है, वट एवर यू हैव, जो भी आप पे वोटर आईडी हो वो आप डाल दें। आईडी नंबर डालें, अपना नेम डालें, ओके। फिर आप नाम डालें, वेरीफाई करें नेम को, ओके। हैव यू, कभी आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, यस या नो, यस कर दें या नो, ओके। नेम चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो नाम डालना आपको, ओके। फादर का नाम, ओके। फिर आपको पापा का नाम वेरीफाई करना है, अपने फादर का नाम वेरीफाई करना है, मदर का नेम डालना है, फिर मदर का नेम वेरीफाई करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका 10th क्लास की जो भी क्वालिफिकेशन उसके बारे में पूछेगा। एजुकेशन बोर्ड कौन सा था आपका, वेरिफिकेशन करना है, फिर रोल नंबर डालना है। उसके बाद रोल नंबर वेरीफाई करना है, ओके। कौन से ईयर में पास किया था आपने वो डालना है, फिर वेरीफाई करना है ईयर को, जेंडर कौन सा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी वोटर है। फिर जेंडर को वेरीफाई करो। लेवल ऑफ एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हो, जहाँ की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो डालें आप इसमें, ओके। वैसे तो इसमें मैक्सिमम 12 पास मांगा है, जो भी आप पे हो, वॉट एवर है, यू हैव ग्रेजुएशन, तो यू फिल ग्रेजुएशन, ओके। मोबाइल नंबर डालें अपना, मोबाइल नंबर अपना वही डालें जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होगा, क्योंकि आप पे जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका नोटिस आपको मैसेज के थ्रू आपके फ़ोन पे आएगा और मेल आईडी पे आएगा, ओके फ्रेंड। आपकी मेल आईडी, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, सेव करने के बाद, ओके। सेव कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी है, विच कैटेगरी यू बिलोंग, जनरल, EWS, OBC, ST, NSC, यू चूज़ बिटवीन अस वन, ओके। वेरीफाइंग करें एंड नेशनलिटी सेलेक्ट करें, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालें, ओके। जो भी आपका पूरे शरीर पर कोई भी मार्क्स हो, कोई भी पहचान हो, शरीर के तिल हो, कटा हुआ, कोई चोट का निशान हो, कुछ भी हो, बर्न का जला हुआ निशान हो, वो फिल कर दें, ओके। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यस या तो नो, ओके। किस टाइप की है वो डालना आपको, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना सही डालें इसमें, ओके। कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी कौन सी है वो डालें अपना यहाँ पे, ओके। डिस्ट्रिक्ट डालें अपना, पिन कोड डालें, परमानेंट एड्रेस जो आपने एड्रेस भरा है वो दोनों सेम है तो सेम करें यस, अगर नहीं है तो नो करें, फिर दोबारा भरा इसमें। प्रेजेंट एड्रेस डालें अपना, दोनों प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस आपके सेम होना चाहिए, ओके। नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालें अपना, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर द नेशन, कोई डिटेल अलग नंबर देना चाहते हो तो भर सकते हैं आप यहाँ पे, ओके। फिर नेक्स्ट करें। उसके बाद आपके सामने एक खुलेगा, फ़ोटो अपलोड करना है आपको। फ़ोटो का साइज़ बताइए आपको, 20 KB से लेकर 50 KB साइज़ होगा। डायमेंशन आपकी पता है, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, ओके। सैम्पल नेम, ये नेम डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फ़ोटो के नीचे जो भी आपकी डेट की चाहिए फ़ोटो की वो डालनी है आपको, ओके। ये सिग्नेचर का है आपका, सिग्नेचर का साइज़ ये 10 KB से लेकर 20 KB साइज़ होनी चाहिए। JPG है, JPG आपकी फॉर्मेट होना चाहिए आपका इमेज का जो साइज़ होगा, डायमेंशन जो होगी आपकी 4 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी आपकी, ओके। फिर नेक्स्ट करें, ओके। फिर ये लिखा आपका जो भी आपने ऊपर फिलअप करा है वो आपको सही है, एग्री करें। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करें, ओके। पार्ट 2 ये करने के बाद हो गया आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो करने के बाद फिर आप अपना जो फॉर्म भरा आपने उसको प्रीव्यू कर लें, ओके। स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हो जाएगा। कोई भी प्रेफरेंस एक्सचेंज सेंटर है ये डालें अपना, ओके। जो प्रीव्यू कर लोगे आप यहाँ से, एज क्या है सब दिखा देगा आपको यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स। ये करने के बाद कौन से उसमें करा था जो आपने ऊपर भरा था ये सब, उसके बाद आपका ये ऑप्शन आएगा, ओके। आपने जो भी एग्ज़ाम सेंटर चाहते हो वो इसमें फिलअप कर दें, ओके। जौन से रीजन में हो, CR में हो, ER में, नॉर्थ रीजन में हो, जो भी सेंटर हो वो फिलअप कर दें यहाँ पे। एक्स सर्विस में नहीं है, यस या नो, ओके। ये भरने के बाद
फिर आपसे ये सब पूछेगा, यस या नो करें। वेदर एलिजिबल स्पेशल कोटा, अगर स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस या नो। ओके, वेदर सेकिंग एज रिलैक्सेशन बिलोंग करते हो आप जैसे हिल एरियाज में तो यस या नो वो फिलअप करें। ओके, हाइट, अपनी हाइट बतानी है आपको, हाइट कितनी है। ओके, हाइट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी वो फिलअप करनी है इसमें आपकी। ओके, डिटेल भरें, बोर्ड की, रोल नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, परसेंटेज, ईयर ऑफ मार्क्स, ये सब को शो करेगा आपका। ओके, ये परमानेंट एड्रेस जो आपने ऊपर भरा था ये फ़ोटो शो करेगा वहाँ पे भी, ये शो करेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ आपका ये QR कोड है, ये डालें अपना फिलअप करके। ओके, इसे प्रीव्यू करें, प्रीव्यू करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करें। ओके, ये आपका वो है फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल। अगर आप सर्विंग कर चुके हैं इसमें जो आपके एक्स सर्विसमैन है वो इसे भर सकते हैं। ओके, ओके, अंडरटेकिंग टू गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म है। ओके, ये फॉर्मेट है आपका SC और ST सर्टिफिकेट का। ओके, कैंडिडेट हु क्लेम एम बिलोंगिंग वन ऑफ द कास्ट शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, ये कर सकते हैं आप फॉर्म। अगर आपको सेंट्रल की बनवाते हैं तो सेंट्रल का आपके ये भरवाने का फॉर्मेट अपने जो भी आपका तहसील हो वहाँ जाके आप इसको भरवा सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं उसकी। ओके, ये हो गया आपका, ये पूरी डिटेल है। आप मेरे पास ये आपका फॉर्मेट है आपका बैकवर्ड क्लास के लिए। ओके, आपका सर्टिफिकेट जो होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ये EWS के लिए। ओके, ये स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस स्पोर्ट से बिलोंग करते हो, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग। ओके, जिससे बिलोंग करते हो। ओके, ये इनका फॉर्म है। ये फॉर्म आपको जब आपका एग्जाम सब क्लियर हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप मेरे को फॉलो करें और आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका कोड है। जो भी आप हैं, जो भी ग्रेजुएशन है, BTech है, MTech है, MBA है, whatever you have। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और कोई भी क्वारीज हो आप मुझसे, मेरे फेसबुक पेज है उस पर जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो डिले मत कीजिए, अपना फॉर्म आज ही भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।